हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय योगेश सर पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाए भाई। आज के इस सेशन के अंदर हम आप लोगों से बात करेंगे कि हरियाणा के अंदर जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं दोस्तों, उनके बारे में। ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी चली जाए, लेकिन दोस्तों यहां से आपको 3 नंबर के ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा हरियाणा सीईटी की ये प्रैक्टिस सेट के बारे में। दोस्तों जो बच्चा हरियाणा सीईटी के ये 10 प्रैक्टिस सेट लेना चाहता है, क्या करे भाई, अपने नियर जो भी आपके बुक शॉप है आप वहां पर जा सकते हैं और इन प्रैक्टिस सेट को आप वहां से ले सकते हैं। अगर आपके बुक शॉप पर ये बुक अवेलेबल ना हो तो दोस्तों आप क्या करें भाई, दिए गए इस नंबर पर 8950032009 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना। ये बुक आपको आपके होम एड्रेस पर अवेलेबल हो जाएगी। अब गुरुजी बात करेंगे आज की इस क्लास के बारे में। आज की इस क्लास का टॉपिक का नाम जो आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा कि हरियाणा के धार्मिक स्थल। तो आज की इस क्लास में जानेंगे क्या कि हरियाणा के धार्मिक स्थल। आप सभी हेडिंग बना लेना कि हरियाणा के धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं। तो हरियाणा के दोस्तों जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में आज इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे जी। धार्मिक स्थल का मतलब दोस्तों कि वो तीर्थ बताने हैं जो तीर्थ एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप क्या नोट करोगे जी, सबसे पहले जो हमारे ज्यादातर तीर्थ बनते हैं जी, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा यमुनानगर से बनते हैं। आप क्या लिखोगे जी, हेडिंग बना लो यमुनानगर। तो यमुनानगर में आपका सूर्य कुंड है जी। सबसे पहले क्या है, यमुनानगर। यमुनानगर में एक तीर्थ है जी जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सूर्य कुंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों सूर्य कुंड तीर्थ यमुनानगर के एक गांव के अंदर है जी। कहां पर है पूछा जाए तो ये बिलासपुर के अंदर स्थित है जी। बिलासपुर एक गांव, एक स्थान का नाम है जहां पर ये तीर्थ है दोस्तों। और कहा जाता है कि बिलासपुर गांव के कौन सी दिशा में स्थित है पूछा जाए तो भाई बिलासपुर गांव के पूर्व में क्या रहेगा जी, ये आपका तीर्थ स्थित रहेगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस तीर्थ से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है हमारा कि निसंतान अगर कोई महिला है, क्या है, आप इसको लिख सकते हैं कि इस कुंड में, यहां पर एक कुंड है भाई, कहां पर, बिलासपुर गांव में। तो आप लिखो कि इस कुंड में स्नान करने से निसंतान जो महिला है दोस्तों उसको क्या हो जाती है, निसंतान स्त्री को संतान की क्या हो जाती है गुरुजी, प्राप्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, जो यहां पर इस कुंड के अंदर स्नान कर लेगी। अब बात ये आती है गुरुजी कि जो ये आपका कुंड है, जो ये आपका तीर्थ है, इस तीर्थ का निर्माण पूछ लिया जाता है जी एग्जाम्स में। तो इसका निर्माण किसने करवाया, तो तोमर ने करवाया था जी। तोमर कौन थे, तोमर वंश था जी। तोमर वंश में दोस्तों किसने करवाया, तो एक राजा होता था, राजा का नाम पूछ लिया जाए तो राजा सूरज मल ने दोस्तों क्या करवाया था, इस तीर्थ का निर्माण करवाया था। इसको सभी बच्चे एक बार लिख लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहे। ठीक है जी। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि जो निसंतान महिला है अगर वो यहां पर जाकर स्नान कर लेती है तो उनको क्या हो जाता है जी, संतान की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आप सभी बच्चे जो आपके यमुनानगर से बनता है उसको भी जरूर लिखेंगे जी, जिसको हम क्या कहते हैं, गुरुद्वारा कपाल मोचन के नाम से जानते हैं। क्या लिखोगे जी, गुरुद्वारा कपाल मोचन के नाम से उसको जाना जाता है। गुरुद्वारा कपाल मोचन दोस्तों पूछ लिया जाए कहां पर है, तो गुरुद्वारा कपाल मोचन भी आपका बिलासपुर के अंदर स्थित रहेगा। बिलासपुर जी आपका कहां पर है, यमुना नगर के अंदर ये स्थित रहेगा, एक गांव जहां पर ये दोस्तों क्या रहेगा, गुरुद्वारा स्थित रहेगा। अब दोस्तों जो ये गुरुद्वारा बिलासपुर में है, यहां से हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। क्या कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का यहां पर क्या है जी, प्रसिद्ध गुरुद्वारा है।
यहां पर क्या है, गुरु गोविंद सिंह का क्या रहेगा जी, यहां पर प्रसिद्ध गुरुद्वारा रहेगा। प्रसिद्ध क्या है जी, गुरुद्वारा है। यहां पर ये प्रसिद्ध गुरुद्वारा बनने का कारण क्या था, ये गुरुद्वारा यहां पर ही क्यों बनाया गया? कहा जाता है दोस्तों 1687 के अंदर, क्या कहा जाता है कि 1687 में, आप लिख लीजिएगा कि 1687 ईस्वी में दोस्तों गुरु गोविंद सिंह का युद्ध हुआ था। देखो मैं सिर्फ गुरु गोविंद सिंह का युद्ध हुआ किसके साथ हुआ पूछा जाए तो पहाड़ी राजाओं के साथ हुआ था। तो पहाड़ी राजाओं के साथ दोस्तों इनका युद्ध हुआ था, और युद्ध के दौरान दोस्तों कहा जाता है गुरु गोविंद सिंह यहां पर 52 दिनों तक रुके थे। 52 दिनों तक यहां पर क्या है जी, रुके थे, और 52 दिनों तक रुके थे। और दोस्तों जब यहां पर इनका युद्ध हुआ पहाड़ी राजाओं के साथ, तो वह तलवारें हैं जो भाले हैं वो खून में लथपथ हो जाती थी, सन जाती थी खून से। तो दोस्तों उनको धोने के लिए इन्होंने यहां पर एक घाट का प्रयोग किया था, और क्वेश्चन दोस्तों उसी घाट से बन जाता है। उस घाट को आज के समय में हम क्या जानते हैं, शस्त्र घाट के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहां पर एक तालाब होता था, ऋण मोचन तालाब के नाम से पहले उसको जाना जाता था। किस नाम से पूछा जाए तो ऋण मोचन तालाब के नाम से उसको पहले जाना जाता था। लेकिन जब यहां पर गुरु गोविंद सिंह ने शस्त्र धोए तो उसको क्या कहा जाने लगा, शस्त्र घाट कहा जाने लगा, कहा जाने लगा। तो सभी बच्चे इसको नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गुरु गोविंद सिंह ने कौन से तालाब में शस्त्र धोए थे, तो ऋण मोचन तालाब में धोए थे। शस्त्र धोने के बाद ये तालाब क्या कहा जाने लगा, शस्त्र घाट कहा जाने लगा। इसको सभी बच्चे नोट कर लो। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई 2 पॉइंट आपके यहां से यमुनानगर से कवर हो जाते हैं, दोनों के दोनों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो अगला पॉइंट है जी पॉइंट नंबर 3, जो कि यमुनानगर से बनता है। तो आप क्या लिखोगे, कपाल मोचन। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारा, कपाल मोचन। देखो कपाल मोचन को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, अन्य नाम पूछा जाए तो इसको आप सोम सरोवर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों कपाल मोचन आए या सोम सरोवर आए, आपसे यही पूछा जाएगा कि ये पहले तो बताओ कहां पर है। तो यमुनानगर के जगाधरी के अंदर क्या रहेगा जी, ये स्थित है। यमुनानगर के जगाधरी में क्या है, ये स्थित है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर क्या है कि जो आपका ये यमुनानगर से जगाधरी के अंदर है दोस्तों, ये क्या है आपका स्थित रहेगा। लेकिन कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो आपका सोम सरोवर है जगाधरी के कौन से गांव में स्थित है। तो आप क्या लिखोगे, जगाधरी से, मैं यहां से लिख देता हूं, जैसे कि जगाधरी से 20 किलोमीटर की दूरी पर अब एक गांव आ जाता है, गांव का नाम क्या रहेगा आपका, बिलासपुर रहेगा। और ये बिलासपुर में क्या है जी, स्थित है। अब कितने किलोमीटर की बात है यहां पर जी, 20 किलोमीटर की बात है, और 20 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या रहेगा आपका, स्थित रहेगा। क्लियर जी यहां तक सबका। अब दोस्तों हमने क्या कहा कि यहां पर ये आपका जो सोम सरोवर है, अब सरोवर का मतलब क्या है कि तालाब भी पक्का होगा। तो इस तालाब के अंदर अगर कोई नहा लेता है तो सभी दोषों से उसकी मुक्ति हो जाती है। आप क्या लिखोगे जी, यहां स्नान करने से, आप लिख लो कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार, पुरानी मान्यताओं
के अनुसार यहां स्नान करने से सभी प्रकार के या फिर सभी दोषों से क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। इसको सभी बच्चे नोट कर लो। और दोस्तों जो आपका ये सोम सरोवर है, ये दोस्तों आपका महाभारत व पुराणों के अंदर इसका क्या मिला है, हमें वर्णन मिला है। आप क्या कह सकते हो कि इस सरोवर का वर्णन हमें महाभारत व पुराणों में मिला है। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। भाई प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप सभी बच्चे ऐसे की ऐसी हेडलाइन जरूर लिख लेना, क्योंकि भाई एक बार अगर आपने ये क्लासेस हरियाणा जीके की कंप्लीट लगा ली तो आपको दोबारा से कभी हरियाणा जीके की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं क्लासेस से हरियाणा जीके को अपना कवर कर सकते हैं जी। ठीक है ना। तो दोस्तों यहां तक आपके 3 पॉइंट्स में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तीनों के 3 पॉइंट में डिटेल में आपको अच्छे से बता रहा हूं, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की यहां से कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं यहां पर लिख के भी बता देता हूं भाई, आपको 3 नंबर हमारी HSSC एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। HPSC एग्जाम्स में दोस्तों आपको यहां से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस क्लास को जरूर लगा लेना। ठीक है जी। यमुनानगर के हमने 3 ऐसे तीर्थ स्थान के बारे में जाना जहां पर आप लोगों से पूछा जाता है। तो चौथा स्थान है दोस्तों, आप क्या लिखोगे कि श्री कालेश्वर महादेव मठ के नाम से अब इसको हम जानते हैं। देखो यहां पर श्री कालेश्वर महादेव मठ के नाम से आप सभी समझ चुके होंगे कि भाई किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंधित है। महादेव यानी कि भोले बाबा से संबंधित रहेगा। ठीक है जी। अब यहां पर दोस्तों अगर आपसे पूछे कि ये मठ है जो ये कहां पर है, तो दोस्तों ये यमुनानगर के आपने क्लेसर का नाम सुना होगा, तो यमुनानगर के क्लेसर के पास यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहां पर जी? यमुना नदी के तट पर यहां पर क्या रहेगा, ये स्थित रहेगा। ठीक है जी। कई बार आपसे अगर पूछ ले कि ये कहां पर है, तो वे कलेसर एक गांव है, वहां पर ये क्या रहेगा, स्थित रहेगा। कलेसर में कहां पर, तो यमुना नदी के तट पर ये दोस्तों आपका मठ है महादेव का, स्थित रहेगा। इस मठ का संबंध पूछा जाता है जी किससे है, और ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी। तो आप लिखो क्या कि इस मठ का संबंध महाभारत काल से है। ठीक है जी। महाभारत काल से इसका क्या रहेगा जी, संबंध रहेगा। कहा जाता है कि यह मठ भारत के 12 प्रसिद्ध हिंदू मठों में से एक है। अब यह क्या है दोस्तों, यह मठ क्या है, यह मठ भारत के 12 प्रसिद्ध मठों में से क्या रहेगा जी, एक रहेगा। इसको सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों ये क्या आ गया, भारत के 12 प्रसिद्ध मठों में से हरियाणा का एक ऐसा मठ बताओ। तो आपको पूछ लिया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे जी, आपका कलेसर का कहेंगे। HSSC के अंदर दोस्तों 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी सभी बच्चे नोट कर लेना जी। ठीक है। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो ये मठ है, ये मठ किसके संगम से बना हुआ है। आपसे पूछ लिया जाए क्या कि भाई जो श्री कालेश्वर महादेव मठ है किसके संगम से बना हुआ है, तो दोस्तों यह मठ सबसे पहले तो यमुना नदी के संगम से बना हुआ है, दूसरा आपकी सुखना के संबंध से बना हुआ है, और तीसरा दोस्तों आपकी सरस्वती नदी के संगम से बना है।
तो आपको क्या लिखा जाए कि यह मठ यमुना, सुखना, सरस्वती नदी के संगम से क्या है, संगम से ये दोस्तों आपका बना है। तो आप लोगों के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये मठ है जो किसके संगम से बना हुआ है। ठीक है जी। और दोस्तों आपके लिए जो हमारा ये पॉइंट है भाई, पॉइंट नंबर 5, ये अति महत्वपूर्ण रहेगा, प्रीवियस ईयर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। आपसे पूछा था कि सूर्य यज्ञ का आयोजन इस मठ पर पहली बार कब हुआ, तो 1980 में, 1980 ईस्वी में यहां पर सूर्य यज्ञ का क्या हुआ था जी, आयोजन हुआ। आयोजन क्या है, हुआ था। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे नोट कर लो दोस्तों, आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है कि दक्षिण भारत में इस प्रकार का मठ रामेश्वर में भी स्थित है। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के अंदर यमुनानगर के जो 4 आपने ये मठ पढ़े हैं, 4 तीर्थ स्थल पढ़े हैं, अति महत्वपूर्ण है जी। एक एक पॉइंट को बारीकी से याद कर लेना, लिख लेना। ठीक है जी। अगला पॉइंट है दोस्तों भिवानी के धार्मिक स्थल। तो अब आपकी हेडिंग चेंज हो गई भाई, पहले तो 4 हमने जाने किसके बारे में, यमुनानगर के बारे में, और अब हम जो पढ़ेंगे वो जानेंगे दोस्तों आपका भिवानी के बारे में। तो पॉइंट नंबर 2 बन जाता है आपका क्या, कि भिवानी। अब भिवानी के अंदर धार्मिक स्थल की जब भी बात हो तो आपके सामने सबसे पहले जी किसका नाम आएगा, तो शाम का नाम आएगा। तो शाम के पंच तीर्थ आपको याद होने चाहिए कि तो शाम के अंदर क्या है जी, आपके पंच तीर्थ स्थित है। और ये 5 जो तो शाम के तीर्थ है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये दोस्तों सबसे पहले आपको क्या पूछेगा कि तो शाम के पंच तीर्थ हरियाणा में कहां पर है, तो भाई भिवानी जिले में है। तो भिवानी के कहां पर, तो शाम की पहाड़ियों में क्या रहेंगे गुरुजी, स्थित रहेंगे। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि तो शाम के पंच तीर्थ हरियाणा में कहां पर है, तो आपके भिवानी के तो शाम की पहाड़ियों में स्थित रहेंगे। आपसे गुरुजी ये भी कहेगा क्या कि भाई जहां पर या इस मठ पर या इस तीर्थ पर दोस्तों कुंड कितने बने हुए हैं, तो भाई यहां पर आप लिख लो कि यहां पर पानी के 8 कुंड बने हुए हैं। ठीक है जी, कितने कुंड हैं, 8 कुंड बने हुए हैं। सबसे प्राचीन कुंड पूछ लिया जाए तो सबसे प्राचीन कुंड इन 8 कुंडों में से आपसे ये कह सकता है कि सबसे प्राचीन कुंड बताओ, तो सबसे प्राचीन जो कुंड रहेगा वो कुंड का नाम सभी बच्चों को याद टिप्स पे होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, पांडव तीर्थ के नाम से जानते हैं जी। पांडव तीर्थ दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा जाता है कि यहां पर 13 दिनों तक रुके थे। कौन रुके थे जी, पांडव रुके थे। 13 दिनों तक यहां पांडव रुके थे। और अगर पांडव यहां पर रुके हैं तो आप समझ सकते हो कि ये तीर्थ कौन से हैं दोस्तों, किस काल से संबंध रखते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जी। ठीक है दोस्तों, आपसे पेपर में जरूर पूछा जाता है कि जो महाभारत के पांडव 13 दिनों तक कौन से स्थान पर रुके थे, तो भाई तोशाम के जो पंच तीर्थ है वहां पर रुके थे। पंच तीर्थों में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ जो हमारा इन 8 में से रहेगा, कौन सा रहेगा जी, पांडव तीर्थ रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट भाई सभी बच्चे यहां पर हेडिंग लिख लेंगे। दूसरा पॉइंट है आप लोगों के लिए देवसर। देवसर तीर्थ दोस्तों
अब क्या है कि देवसर तीर्थ के बारे में पूछा जाए गुरुजी कहां पर है, तो देवसर तीर्थ रहेगा आपका हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर। और कहा जाता है दोस्तों यहां पर दुर्गा मंदिर का भी निर्माण किया गया है। तो यहां से सिर्फ देवसर से 2 पॉइंट याद रख लेना। पहला तो यह है कि यहां पर क्या है जी, दुर्गा मंदिर स्थित है। दुर्गा मंदिर क्या है, यहां पर स्थित है। दूसरा यहां पर बच्चों का मुंडन संस्कार किया जाता है। दूसरा यहां पर क्या है, बच्चों का क्या किया जाता है जी, मुंडन किया जाता है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के कौन से तीर्थ स्थल पर बच्चों का मुंडन किया जाता है, तो आपका तीर्थ स्थल कौन सा है, देवसर का तीर्थ स्थल। सभी यहां तक एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो। हाँ जी, यहां तक सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, उम्मीद करूंगा देखो भिवानी तक आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा, आप इसको समझ चुके होंगे, क्योंकि मैं बेसिक और छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। आप लोग अगर इसको एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी। तीसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है आपका हरियाणा का हार्ट, जींद तीर्थ के बारे में बात करेंगे जी। जींद के अंदर कौन कौन से तीर्थ हैं? सबसे पहले तो भाई एक गांव है, गांव का नाम है जामनी गांव। ये जामनी गांव का भी एक तीर्थ रहेगा जी। पूछ लिया जाए जामनी तीर्थ कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपका जींद सफिद्दो मार्ग पर स्थित रहेगा। कहां पर है जी, जींद व सफिद्दो मार्ग पर क्या है गुरुजी, स्थित है। आप इसको एक बार सभी बच्चे नोट कर लो। कहां पर स्थित है जी, जींद व सफिद्दो मार्ग पर ये स्थित रहेगा। दोस्तों महर्षि जमदग्नि ने यहां पर क्या किया था, एक प्रसिद्ध मंदिर का क्या कहते हैं, निर्माण किया था जी। जामनी मंदिर के नाम से हम उसको जानते हैं। या आपसे कह दे कि यहां पर एक ऋषि आए थे जी, यहां पर एक महर्षि आए। महर्षि का नाम पूछा जाए तो क्या रहेगा, जमदग्नि। जमदग्नि का यहां पर क्या है जी, प्रसिद्ध मंदिर है। जमदग्नि का यहां पर क्या है जी, प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। जो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि महर्षि जगदम्बिनी का प्रसिद्ध मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो हरियाणा का जिला दोस्तों कौन सा रहेगा, आपका जींद जिला। जींद में जामनी गांव के अंदर। और दोस्तों महर्षि ने यहां पर क्या की थी, यहां पर तपस्या की थी। यहां पर तपस्या की थी। यहां पर इन्होंने क्या की थी जी, तपस्या की थी, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको सभी बच्चे नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, यहां से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब दोस्तों राम राय तीर्थ भी आप लोगों से पूछा जाता है। राम, एक सेकेंड, आपसे क्या कहेगा कि राम राय तीर्थ हरियाणा में कहां पर है। अब दोस्तों राम राय पूछे या राम हृदय पूछ ले, देखो यहां पर 2 नाम है जिसके, पहला नाम तो क्या है, राम राय तीर्थ है। दूसरा आपसे क्या कह सकता, राम हृदय तीर्थ। राम हृदय या राम राय तीर्थ पूछ ले तो भाई जींद के राम राय गांव के अंदर स्थित रहेगा। बात एक ही है। गांव का नाम पूछा जाए तो गांव का नाम है राम राय, गांव में स्थित ये रहेगा, राम राय गांव में स्थित है। ठीक है जी। एक बेसिक सी बात आपको पता चल गई कि यहां पर क्या है, ये स्थित है। दोस्तों यहां पर क्या है कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार क्या है कि ये राम राय के नाम से हम इसको क्यों जानते हैं, या इसको हम राम का हृदय क्यों कहते हैं जी। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट ये पॉइंट बनता है आप लोगों के लिए, इसको सभी बच्चे जरूर याद रख लेना। इसको राम राय, राम भगवान श्री राम का नाम आया है, राम का हृदय, राम का दिल यहां पर आया है। तो क्यों आया है कि पुरानी मान्यताओं के अनुसार यहां पर भगवान श्री राम
भगवान श्री लक्ष्मण, एक सेकेंड, वह माता सीता यहां पर क्या करे थे जी, पधारे थे। यहां पर क्या है, पधारे थे, जिसके कारण हम इसको क्या कहते हैं कि आपका राम राय तीर्थ कहते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भाई यहां पर हम इसको राम राय क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई यहां पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पधारे थे, इसीलिए दोस्तों इसको हम राम राय तीर्थ कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगर यहां पर राम आए हैं तो राम के बाद दोस्तों महाभारत भी तो हुई थी। तो दूसरा हमारा HSSC के अनुसार भाई जो आपका ये क्षेत्र है राम राय, इसको हम क्या कहते हैं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि का दक्षिण द्वार भी कहते हैं। क्या कहेंगे गुरुजी, कुरुक्षेत्र की रणभूमि का, कुरुक्षेत्र की रणभूमि का दक्षिण द्वार। ठीक है जी, आपसे पूछ ले कि कुरुक्षेत्र की रणभूमि का दक्षिण द्वार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो राम राय रहेगा, जो कहां पर है जी, आपके जींद जिले में है, या आप इसको राम का हृदय भी कह सकते हो, राम हृदय तीर्थ के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो। और दोस्तों कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि भाई यहां पर एक तालाब है, तालाब का नाम है डुंडू तालाब। अब दोस्तों एक तालाब है यहां पर, तालाब को हम क्या कहते हैं, आपका डुंडू तालाब के नाम से जानते हैं। तो आप सभी क्या लिखोगे, डुंडू तालाब हरियाणा में कहां पर है, तो डुंडू तालाब हरियाणा में दोस्तों आपके जींद जिले के अंदर है। और दोस्तों इसको हम डुंडू तालाब क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई भीम ने दुर्योधन को यहां पर ढूंढ कर मारा था। आप लिख लो कि इस तालाब को हम डुंडू तालाब इसलिए कहते हैं क्योंकि महाभारत के भीम ने यहां पर क्या किया था भाई, आपके दुर्योधन को ढूंढ कर मारा। किसको मारा था, दुर्योधन को ढूंढ कर मारा था, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आपका डुंडू तालाब के नाम से जानते हैं। इसको सभी बच्चे नोट कर लो जी। हाँ जी, देखो आपके जामनी और जो आपका राम राय तीर्थ, दोनों तीर्थ इंपॉर्टेंट है। यहां तक आप सभी बच्चों ने शायद लिख भी लिया होगा, क्योंकि भाई आगे जो आपके जींद से और भी बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं, सभी बच्चे उनको भी जरूर लिख लेना। ठीक है, कोई भी वीडियो को स्किप ना करना, क्योंकि भाई एक एक पॉइंट, एक एक छोटी छोटी बातें आप लोगों के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट सभी बच्चे नोट करो, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, बरहा के नाम से जानते हैं। बरहा तीर्थ दोस्तों जींद और गोहाना के बीच में स्थित है। पहले तो ये बरहा क्या है, एक गांव का नाम है जी, मैं बता देता हूं ये कहां पर है। ये तीर्थ पूछ लिया जाए कहां पर है, तो भाई ये जींद और गोहाना के बीच में है। जींद और गोहाना के बीच में क्या है, ये बीच स्थित, ये आपका क्या रहेगा जी, तीर्थ रहेगा। बहरहा एक गांव का नाम है दोस्तों। और क्या कहा जाता है कि पुरानी कथाओं के अनुसार विष्णु भगवान के 12 अवतार यहीं पर प्रकट हुए थे। बरहा गांव का मतलब क्या है कि आप लिखो कि पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 12 अवतार इसी गांव में प्रकट हुए थे। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे लिख लो, प्रकट तक ही दिख रहा है, प्रकट हुए थे वे मतलब। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसके बाद आपसे, और ये पहला पॉइंट आपका क्लियर है। दूसरा आपसे क्या पूछ सकता है कि यहाँ पर एक भाई क्या है, पवित्र सरोवर है, पुण्य आपको मिलता है, यानी कि पुण्य फल की प्राप्ति होती है अगर यहाँ इस पवित्र सरोवर के अंदर आप स्नान करते हैं। तो आप क्या लिखोगे कि यहाँ पर एक पवित्र सरोवर में स्नान, एक सेकेंड यार स्थान लिख दिया मैंने,
स्नान करने से हमें क्या मिलेगा दोस्तों? पुण्य फल मिलता है। क्या मिलेगा? पुण्य फल की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद भाई पॉइंट नंबर 4 आपका बनता है, जैसे कि हम इसको क्या कह सकते हैं? हटकेश्वर। हटकेश्वर, ये हटकेश्वर धाम के अंदर काउंट किया जाता है। इसको हटकेश्वर तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि हटकेश्वर जो ये धाम है, ये तीर्थ है, तो एक गांव है दोस्तों, गांव का नाम है जी हाट गांव। हाट गांव में क्या रहेगा? ये स्थित रहेगा। आप सभी बच्चे लिख लो कि हाट गांव में ये क्या रहेगा जी? स्थित रहेगा। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। शिव पुराण दोस्तों यहाँ पर आपको, यानी कि शिव जो पुराण है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पुरानी मान्यताओं की अगर बात करें भाई, महर्षि धनिची ने यहाँ पर 68 तीर्थों से जल मंगवाकर इंद्र को दोस्तों वज्र के लिए अपनी जो शक्तियां है वो यहां से प्राप्त की थी। आप सिर्फ इतना ही लिख लेना, हटकेश्वर धाम हरियाणा के कौन से गांव में है? भाई आपके हाट गांव में है। पेपर सिर्फ में इतना ही आप लोगों से पूछा जाता है जी। ठीक है, इसको सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों जींद जिले के मेरे हिसाब से इतने ही आपके जो तीर्थ स्थल हैं बहुत है, क्योंकि भाई पेपर में आपसे सिर्फ यही पूछे जाते हैं। एक बार यहां तक सभी बच्चे नोट डाउन कर लेना भाई। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। जींद के बाद भाई हम बात करेंगे आपके पॉइंट नंबर 4, यानी कि हम रोहतक के बारे में अगर बात करें कि रोहतक के अंदर कौन कौन से तीर्थ स्थल है, तो आप क्या लिखोगे? पॉइंट नंबर 4 जो आपका क्या है? रोहतक। रोहतक जिला भाई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्थल बोर यहां पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। क्या रहता है? अस्थल बोहर, एक तीर्थ का नाम है अस्थल बोहर। दोस्तों कहां पर है? देखो बोहर क्या है? आपका एक गांव का नाम है जी। ये कहां पर स्थित रहेगा? बोहर गांव में क्या रहेगा गुरुजी? स्थित है। ये बोहर गांव में क्या रहेगा गुरुजी? स्थित रहेगा। आपसे क्या कह सकता है कि दोस्तों कि जो आपका ये स्थल बोहर है ये कहां पर है? तो रोहतक के बोहर गांव में स्थित रहेगा। दोस्तों बाबा मस्तनाथ ने 250 वर्ष पूर्व इस मठ में क्या किया था? जीर्णोद्वार की शुरुआत की थी, या आप कह सकते हो कि भाई चुरंगी नाथ ने 8वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत की थी। आप ये लिख लो भाई, एक अच्छा पॉइंट आप लोगों के लिए बनेगा कि भाई इस मठ की स्थापना कब की गई पूछा जाए तो 8वीं शताब्दी में की थी। ठीक है जी, 8वीं शताब्दी में की थी। सिर्फ एक छोटा सा फैक्टर बताऊंगा ताकि आपको कोई इशू ना हो। दोस्तों इसकी स्थापना किसने की पूछा जाए तो आपके एक बाबा होते थे, बाबा का नाम पूछा जाए तो मस्तनाथ ने इसकी शुरुआत की थी जी। सिर्फ इतना याद कर लेना, आप लोगों को इससे ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपसे सिर्फ यही पूछेगा। ठीक है, गुरुद्वारा भी है दोस्तों आपके यहाँ पर। गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा लाखन माजरा। गुरुद्वारा लाखन माजरा आपसे पूछ लिया जाए भाई कहां पर है, तो दोस्तों ये भी आपका कहां पर रहेगा? आपके एक गांव है, गांव का नाम है लाखन माजरा, और लाखन माजरा रोहतक के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर ये जो गुरुद्वारा है किससे संबंधित है पूछा जाए तो गुरु तेग बहादुर से संबंधित रहेगा। तो आप लिखो ये है गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। ठीक है जी। और इसके साथ साथ कहते हैं कि भाई दिल्ली शहादत के पूर्व यहां पर 13 दिन ये ठहरे थे। गुरु तेग बहादुर कितने दिन रुके पूछा जाए तो सिर्फ भाई क्या कह सकते हो आप? 13 दिनों तक यहां रुके थे। सिर्फ ये बात आप याद कर लेना, आप लोगों को इससे ज्यादा पढ़ने की, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, इतना ही इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है जी, एग्जाम में यही बातें आपसे पूछी जाती है कि कौन रुका था, कितने दिन रुका था, कहां से आया था, तो दिल्ली से आए थे जी। दिल्ली से आने के बाद यहां पर रुके थे, ये बात भी आप याद कर लेना। इसमें लिख लेना कि दिल्ली से आकर 13 दिनों तक गुरु तेग बहादुर जी यहां पर क्या है? रुके थे।
चलिए भाई, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, जिसको आप क्या कहते हो, कैथल कहते हो। पुराना नाम कैथल का कपिस्थल है, और कपिस्थल दोस्तों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जी। यहां पर हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थ है जी, वो है आपका फल्गु तीर्थ। फल्गु तीर्थ आपका यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 25 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा कैथल से। कैथल से कितना जी, 25 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, गांव का नाम है जी फरड़ गांव। फरड़ गांव में क्या रहेगा जी, ये स्थित रहेगा। ठीक है, कैथल से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, गांव का नाम फरड़ गांव में क्या रहेगा, स्थित रहेगा। दोस्तों फल्गु ऋषि ने इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। पॉइंट नंबर 2 क्या बनेगा आप लोगों के लिए कि इसकी शुरुआत किसने की, तो आपके फल्गु ऋषि ने यहां पर इसकी क्या की थी, शुरुआत की थी। फल्गु ऋषि ने इसकी क्या की गुरुजी, शुरुआत की थी। और कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के प्राचीन जो वन होते थे दोस्तों, उनकी फल्की जो वन होता था, वो फल्की वन भी इसी को हम कहते थे। क्या लिख सकते हो, और मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, आपसे पूछ लिया जाए कि फल्की वन कौन सा था, तो हम इसको क्या कहते थे, फल्की वन कहते थे। फल्की वन कौन से थे भाई, कुरुक्षेत्र के जो प्राचीन वन थे उसको कहते थे। आप यहां पर ब्रैकेट में लिख लो क्या, कि कुरुक्षेत्र का प्राचीन वन के नाम से हम इसको जानते थे, फल्की वन। दोस्तों आपका यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी दोस्तों, इसको सभी बच्चे नोट कर लो, आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके साथ साथ आपसे नवग्रह कुंड के बारे में भी कैथल से पूछा जाता है। आप क्या लिखोगे, नवग्रह कुंड। नवग्रह कुंड हरियाणा में कहां पर है जी, कैथल के अंदर है। ठीक है, KTL लिख देता हूं भाई, कैथल के अंदर नवग्रह कुंड रहेगा। महाभारत काल में श्री कृष्ण ने यहां महाराज युधिष्ठिर से नवग्रह कुंड का निर्माण करवाकर नवग्रह यज्ञ करवाया था, इसीलिए दोस्तों ये क्या है, आपका कुंड स्थित है। अब क्या आप लिखो भाई, पूरी लाइन लिख लो, क्या कहते हैं कि महाभारत काल में, ठीक है जी, किसने, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने क्या करवाया भाई, महाराज होते थे आपके, एक महाराज का नाम पूछ लिया जाए तो युधिष्ठिर। ठीक है जी, युधिष्ठिर से क्या करवाया था, नवग्रह कुंडों का निर्माण करवाया। युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर ने क्या करा, नवग्रह कुंडों का निर्माण किया, वह उनकी क्या की जी, पूजा की। बस ये लाइन आप याद कर लेना। ठीक है जी, या फिर आपको पूजा ना समझ में आए तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि भाई इन्होंने क्या किया था, नवग्रह यज्ञ का आयोजन किया था, निर्माण किया, वह नवग्रह यज्ञ का आयोजन किया। ठीक है जी, इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है जी, कैथल के अंदर एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा मंजी साहिब। ठीक है, गुरु तेग बहादुर दोस्तों यहां पर रुके थे, उनसे संबंधित आपका गुरुद्वारा रहेगा। मैं तीसरा पॉइंट लिख देता हूं, गुरुद्वारे का नाम क्या रहेगा जी, गुरुद्वारा मंजी साहिब। गुरुद्वारा मंजी साहिब किससे संबंधित है पूछा जाए तो आपके 9वें गुरु होते थे। 9वें गुरु कौन होते थे गुरुजी, तो 9वें गुरु का नाम पूछ लिया जाए कौन होते थे, गुरु तेग बहादुर होते थे। आप क्या लिखोगे कि गुरु तेग बहादुर से ये गुरुद्वारा क्या रहेगा जी, संबंधित रहेगा। इसको सभी बच्चे नोट कर लो। इसके साथ साथ कैथल के अंदर एक गुरुद्वारा और है जिसको हम क्या कहते हैं, नीम साहिब गुरुद्वारा। ये नीम साहिब गुरुद्वारा किससे संबंधित है, तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी से क्या रहेगा जी, ये भी संबंधित आपका रहेगा। तो ये दोनों गुरुद्वारे किससे संबंधित है आप सभी को पता चल गया, तो सभी बच्चे इसको नोट कर ले। और नीम के पत्ते
खाने के बाद श्रद्धालु क्या हो जाते थे, इस गुरुद्वारे में स्वस्थ हो जाते थे। कहा जाता है दोस्तों कि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की पीड़ा है या दुख है, तकलीफ है, तो यहाँ पर गुरु तेग बहादुर क्या करते थे, नीम के पत्ते उसको खिला देते थे। और खिलाने के बाद दोस्तों जो श्रद्धालु यहाँ पर आता था उसकी दोस्तों जो भी पीड़ा, दुख, दर्द, तकलीफ है वो सारी क्या हो जाती थी जी, ठीक हो जाती थी। ठीक है, इसके अलावा कैथल में भाई एक पुंडरी का सरोवर भी है। क्या है, पुंडरी का सरोवर। पुंडरी का सरोवर पूछा जाए कहां पर है जी, पुंडरी, पुंडरी, एक सेकंड, हाँ पुंडरी में स्थित है जी। पुंडरी आपका कहां पर है जी, कैथल के अंदर है। और कहा जाता है दोस्तों आपकी 1987 में एक जहादड़ कुंड का भी यहां पर क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। पुंडरी का सरोवर में एक कुंड का निर्माण किया गया, नागहद कुंड का निर्माण किया था। क्या किया था, नागहद कुंड का निर्माण दोस्तों यहां पर किया। आपसे ये पूछ ले कि इस कुंड का निर्माण कब हुआ, तो 1987 में इस कुंड का यहां पर क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। सभी बच्चे नोट करो भाई, यहां तक सभी बच्चे ध्यानपूर्वक नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, ध्यान से सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट कर लो, किसी का कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आपका बनता है। ठीक है जी, हाँ फटाफट इसको सभी बच्चे नोट करो भाई। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। भाई आपको थोड़ा सा पता भी होना चाहिए उनके बारे में कि हाँ ये कौन सा कुंड है, कहाँ का कुंड है, क्या इससे रिलेटेड एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, क्या नहीं पूछा जा सकता। ठीक है ना, वो सारी बातें अब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने क्लियर कर लिया होगा, सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब दोस्तों आपसे और क्या पूछेगा, आपसे भाई जो धार्मिक स्थल है ना हरियाणा के, कुरुक्षेत्र के बारे में पूछेगा। आप अब कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थल है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, आपसे ये भी कहेगा कि कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थलों के बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ, तो आप उनको क्या बताओगे कि भाई कुरुक्षेत्र के अंदर जो धार्मिक स्थल है, सबसे पहले तो आपका जी कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थल की जब भी बात हो, सबसे पहला तो आपका मार्कंडेय तीर्थ आता है। क्या आता है, मार्कंडेय तीर्थ। मार्कंडेय तीर्थ के बाद भद्रकाली शक्तिपीठ आता है जी। क्या आएगा आपका, भद्रकाली, भद्रकाली शक्तिपीठ। ठीक है जी, गुरुद्वारा आता है जी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको हम छठी पातशाही के नाम से जानते हैं, छठी पातशाही गुरुद्वारा के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है जी, आपका चौथा जैसे कि आपका गीता भवन के नाम से भी दोस्तों यहाँ पर एक भवन है हमारा, बहुत प्रसिद्ध है जी। सभी बच्चे इसको नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी, क्लियर। इसके बाद दोस्तों भिवानी के बारे में मैंने शायद आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं 2 पॉइंट भिवानी के जरूर बताना चाहूंगा। भिवानी से भाई धनाना पहाड़ी है जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है। धनाना पहाड़ी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धनाना पहाड़ी हरियाणा में कहां पर है, तो भिवानी के अंदर है। आपसे रोहतक के बारे में गुरुजी पूछ लिया जाता है क्या कि बंगला जो साहिब गुरुद्वारा है वो कहां पर है, तो भाई आपका क्या कि बंगला साहिब गुरुद्वारा हरियाणा के कौन से जिले में है जी, रोहतक जिले के अंदर है। आपसे अंबाड़ा के बारे में गुरुजी पूछ लिया जाता है। अंबाड़ा से आपसे क्या कह सकता है कि अंबाड़ा के बारे में थोड़ा सा बताओ भाई, जैसे कि आपसे क्या कहेगा कि बादशाही बाग हरियाणा में कहां पर है, आपसे क्या कहेगा कि बादशाही बाग हरियाणा में कहां पर है, तो गुरुजी बादशाही बाग आपका कहां पर है, आपके अंबाड़ा के अंदर क्या रहेगा जी, ये स्थित रहेगा। सभी बच्चे इसको नोट कर लो। ठीक है, इसके साथ साथ भाई आपका सी चरखी और डी दादरी। तो चरखी दादरी भाई पूरा नाम लिख लेना। सी डी के अंदर आपका क्या है जी, झमलोटा, आपका झमलोटा। आपसे पूछा जाए झमलोटा तीर्थ हरियाणा में कहां पर है, तो भाई आपके चरखी दादरी के अंदर। मैं पूरा लिख देता हूं, कभी सी डी के चक्कर में बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। चरखी
दादरी, ठीक है जी। चरखी दादरी के बाद आपसे महेंद्रगढ़ के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि महेंद्रगढ़ में कौन कौन सा क्या है। तो महेंद्रगढ़ में वह डोसी की जो पहाड़ियां है ना, तो उसको हम डोसी तीर्थ स्थल के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हो। आपसे पलवल के बारे में पूछ लिया जाए तो पलवल में आप क्या क्या है भाई, सती का जो स्थान है वो कहां पर है जी, पलवल के अंदर है। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि सती का स्थान पूछा जाए। अंत में आपसे पंचकुला का एक जिला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, वह पंचकुला का एक कस्बा है, जैसे कि पिंजौर। पिंजौर कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। तो दोस्तों ये आपकी आज की हरियाणा के धार्मिक स्थलों की क्लास थी, जिसके अंदर हमने पढ़े हरियाणा के धार्मिक स्थल, ठीक है। कौन सा स्थल कहां पर है, किसकी क्या मान्यता है, मैंने इस क्लास में पूरा बता दिया। फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि भाई शायद मैं कुछ और जानना चाहता हूं, आपकी तरफ से मैं बोल रहा हूं, अगर आप कुछ और जानना चाहते हो तो जितने ज्यादा कमेंट्स इस क्लास पे होंगे तो आपको थोड़ा और बारीकी से बताएंगे कि हरियाणा के अंदर धार्मिक स्थल और कौन कौन से, ठीक है जी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार, ज्यादा से ज्यादा साथ, और दोस्तों जिस बच्चे ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, आपका सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।